ऑल राइट, तो रीसेंट न्यूज़ आ चुकी है कि एसेंचर इज़ फायरिंग द 19,000 एम्प्लॉयज़, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ऑलमोस्ट उनके 2.5% ऑफ कंपनी वर्कफोर्स है जो ग्लोबल में है, राइट, उसके अंदर फायर करने वाले हैं, राइट। तो अगेन अब मुझे याद है कि क्योंकि मैं खुद एसेंचर से था, मैंने खुद अपना करियर के एसेंचर से स्टार्ट किया था, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस ले ऑफ के बारे में, क्या हुआ एग्जैक्टली और क्या है ये बेलेबल और नॉन बेलेबल, इसके अंदर क्या ये आपको इम्पैक्ट करेगा, राइट। और मैं 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आफ्टर ले ऑफ्स, राइट, आपको जॉब मिल सकती है, आपको क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट स्टेप्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो वेलकम टू द टेस्टिंग अकेडमी गाइस। आई नो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, जो कि एसेंचर, मुझे लगता था कि एसेंचर इज़ वन ऑफ द कंपनी जहाँ पर एक्चुअली आपको बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, राइट। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एसेंचर से, राइट, तो मुझे याद है कि एसेंचर एक बहुत स्टेबल कंपनी थी, जिसके अंदर आप जनरली बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, राइट, और बहुत स्टेबल कंपनी होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग, जो मेरे बहुत सारे पीयर्स और फ्रेंड थे, राइट, वो बहुत लोग बेंच पे होते थे और वो 2-2 साल तक बेंच पे थे। आई थिंक कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अब नॉन अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उनको फायर किया जा रहा है, जो कि 18 मंथ तक लग जाएंगे इनको फायर करने में ओवरऑल, राइट। तो आई थिंक बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं। अगर आपको पता हो तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो एसेंचर के हैं ना, वो इंडिया बेंगलुरु में ही है। आई रिमेंबर कि 10 से ज़्यादा, 10 या 12 के आसपास तो इनके ऑफिस थे, राइट, क्योंकि मैंने खुद 3-4 ऑफिस में मैं रोटेट करता था विद इन स्पैन ऑफ 1.5 मंथ जब मैंने काम किया था, राइट। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। और इसके अंदर मुझे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नज़र आ रहा है, राइट, ये आजकल रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन की वजह से एक ट्रेंड बन गया है। तो अब मुझे जो लगने लगा है, राइट, 2023 इज़ नॉट ए ग्रेट फॉर IT पीपल स्पेशली। आपको क्या लगता है, कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इसके अंदर एक स्पेसिफिकली बात कही है कि द कंपनी हैज़ ए ह्यूज वर्क फोर्स इन इंडिया, राइट, और ऑलमोस्ट 18 मंथ्स तक ये प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ को पॉइंट आया कि ये बिलेबल और नॉट बिलेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट। तो बिलेबल रिसोर्सेज का एक पॉइंट यहाँ पे वाइट कम्बिनेटर में डिस्कशन हुआ था कि बहुत सारे ऐसे लोग, जब मैं काम करता था, राइट, तो मैं किसी कंपनी, डिफरेंट XYZ कंपनी के लिए काम करते थे हम, राइट, उनके लिए एक रिसोर्स थे, तो वो हमारे को 9 आवर्स के पर आवर के पैसे देते थे, राइट। तो वो एसेंचर उसमें से कुछ कट ले लेता था और कुछ हिस्सा हमें देता था, राइट। तो ये एक बिलेबल रिसोर्सेज बन जाते थे हम, राइट। पर बहुत सारे ऐसे बंदे होते थे हमारे कॉर्पोरेट में या फिर हमारी कंपनी में, एसेंचर में, राइट, जो कि बिलेबल नहीं थे, जैसे कि एडमिन रिसोर्सेज होते थे, बहुत सारे HRs होते थे, राइट, बहुत सारे नॉर्मल लोग जो कि टेक्निकल IT स्टफ करते हैं, राइट, वो सब बिलेबल नहीं होते हैं क्लाइंट से, राइट। तो उन पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने लगा है। बिलेबल होते हैं जैसे कि मैं जब सॉफ्टवेयर टेस्टर था तो मैं डायरेक्टली बिलेबल था उस कंपनी के लिए, राइट। तो वो लोग ज़्यादा इंपैक्टेड नहीं है, पर जो नॉन बिलेबल है उनको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाला है इसके अंदर, राइट। तो देखो, अब आपको क्या करना है, 5 स्टेप्स में बात कर लेते हैं कि करना क्या है। इसके बाद हम जॉब कैसे लें इसके अंदर, राइट, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है, वो है नेटवर्किंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आपको जैसे ही ये न्यूज़ पता लगती है, राइट, कि ले ऑफ हो गया है या फिर ऐसा कुछ है, राइट, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने के बाद थोड़े ठंडे दिमाग से अपडेट करना शुरू कर दो, लोगों से नेटवर्क करो। अब ये नेटवर्क के अंदर क्या करना है, वो नेटवर्क में बेसिकली आपको अपने पीयर्स, जितने भी पुराने कलीग्स वगैरह जितने भी हैं, राइट, उनको सबको बता दो कि येस, मैं इस ले ऑफ से इम्पैक्टेड हूँ, राइट। मुझे याद है कि अच्छे से कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना इमीडिएटली जब उनको ले ऑफ हुआ था, राइट, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से ले हुआ था कुछ अमेजोन इंडिया ने भी रिसेंटली फायर किया था, राइट, उन्होंने इमीडिएटली लिंक्डइन पे जाके अपडेट कर दिया था और कुछों को उसी समय, लाइक विद इन स्पैन ऑफ 6-5 डेज जॉब लग गई थी, राइट। तो आपको भी यही करना है, आपको सबसे पहले लिंक्डइन पे जाके इमीडिएटली बता दो कि भाई मैं इस ले ऑफ से इम्पैक्टेड हूँ, राइट, तो आप मेरे को मेरी हेल्प करें, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार काम आती है ये चीज़ें, ठीक है। आपको इमीडिएटली लिंक्डइन पे चीज़ें डालनी है, अपना लिंक्डइन अपडेट कर देना है, अपना naukri.com अपडेट कर देना है, राइट, अपना रिज्यूमे अपडेट कर देना है कि हाँ इस ले ऑफ से इम्पैक्टेड। अपडेट का मतलब है कि उसको अपडेट रखो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट रखो, राइट। और अपने नेटवर्किंग इंक्रीज कर दो, अपने जितने भी पीयर्स होते हैं, अपने दोस्त हो सकते हैं, आप मुझे बता सकते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, उनसे बात करो कि उनको बता दो कि हाँ अब मैं एक जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो यार। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप नॉन बिलेबल हो या बिलेबल, इट डजंट मैटर, स्किल्स मैटर करते हैं, राइट। तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम, अगर कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन हो जाती है, आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करने का टाइम मिल जाता है, राइट। तो वहाँ पे स्किल्स को इंप्रूव करो। हो सकता है आपको कम्युनिकेशन में गैप हो, ईमेल राइटिंग नहीं आती हो, राइट, कोई नया स्किल सीखना हो तो उसके साथ साथ करना शुरू कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इट्स इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम, राइट। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड थिंग है भाई, प्रोएक्टिव रहना है। आपको सबसे पहले जॉब मिलनी चाहिए। आपने क्या करना है भाई,
एचआर्स के पीछे पड़ जाओ, उन प्रॉपरली रोज़ जाओ लिंक्डइन पे, naukri.com पे, इंडीड पे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके लिस्ट निकालो जो जो कंपनीज बेसिकली हायर कर रही हैं। उनकी लिस्ट निकालने के बाद उनको डायरेक्टली ईमेल करो, उनको फॉलो 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। एक वर्कशॉप भी करी थी मैंने इससे रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स टू फाइंड ए जॉब और लिंक्डइन हैक्स, राइट। उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, फिर आपको इंग्लिश वाले चैनल पर मिल जाएगा, टेस्टिंग अकेडमी वहाँ पे अवेलेबल है कम्युनिटी टैब के अंदर। वहाँ पे आप उस वीडियो को देखो, उस 1.5 घंटे के अंदर मैंने प्रॉपर प्रोसेस बताया था कि कैसे प्रॉपरली एचआर से कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। तो वो चीज़ करना शुरू कर दो, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे फायर हो जाते हैं या फिर ले ऑफ हो जाते हैं, राइट। तो अदर फील्ड में भी आप ट्राई कर सकते हो, राइट। अगर मान लो कि आप नॉर्मल मैनुअल टेस्ट हो, राइट, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ETL में निकलती हैं, RPA में निकलती है, राइट, और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में निकलती है, तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी में कंटिन्यू करना है, कहीं और भी आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई करके जॉब ले लो ताकि पीस ऑफ माइंड मिल जाए और एक अच्छा आपको एक भरोसा और एक कॉन्फिडेंस आ जाए इमीडिएटली, राइट। आपको ये जो ग्लोबल रिसेशन का टाइम है, राइट, वी डोंट नो कि कब तक चलेगा। इसके अंदर अगर आपको कोई भी टेम्परेरी बेसिस पे जॉब मिल रही है, मुझे पता है इस समय HR एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट, सैलरी कम देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, पर आप ले लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद स्विच कर लो, स्विच जनरली हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको अब क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या करना है ऐसे टाइप ऑफ लेऑफ्स के अंदर, राइट। जॉब लेने का तरीका सिर्फ सिंपल ही है, नेटवर्क करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा रिज्यूम को, स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, राइट। लेट एवरीवन नो, सबको बता दो पूरा और प्रोएक्टिवनेस जरूर दिखाओ, फॉलो अप करो एचआर के साथ प्रॉपरली और एक्टिव हो जाओ। इसलिए डिप्रेशन में जाने का, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट होने का और बिल्कुल ऐसे लो होने का कोई टाइम नहीं है। इस समय कोई टाइम नहीं है, इस समय है कि अगर दूसरी जॉब फटाफट मुझे ढूंढनी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो और कैसे इसको बेटर हैंडल कर सकते हैं, अगर इसमें कोई पॉइंट है तो कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।